रामनवमी का डोनेशन, रामनवमी को क्या, इसलिए बड़ा अभिषेक कर रहा है, बड़ा अभिषेक कर रहा है, मतलब इसलिए कल अभिषेक कर रहा है। मैंने बोला बड़ा करो, बड़ा मतलब मैंने पूछा कितना बैठेज है। हेलो अभी कितना कमाएगा? 23 कमाता था, 3 लाख बनाया, 3 लाख में 3 लाख कोई नहीं। हरे कृष्ण डियर। Who would like to recite all the 6 verses up till today? Up till yesterday? Okay, Jeshna will start and then Rasika will start. Jeshna, unmute. Yes, Mataji. Please start all the 6 verses, beta. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अतः प्रस्पतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अदच्छमूलानि यमुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमसेह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गसस्येन दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा निर्माणमोहाजितसंयदोष आदात्मनित्या विनवुत्तकाम द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसञ्जय गच्छन्तमूला पदमव्ययं तत् न रूपणस्य नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं त्रेण दृढेन चित्वा सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्धन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। माताजी। हरे कृष्णा। Very good, beta. Jeshna, wonderful. Keep it up, beta. Yes, Mahi, go ahead. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अदाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदं चोर्ध्वं ता प्रसर्तस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विशाल प्रवल्ला अधश्च मूलानि
अनुसन्तान्ति कर्मानुबन्धिनी कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके Okay, Mahi, no worries, beta. Good, very good, beta. You can practice some more now. Rasika, I'll come back to you, beta. Just a minute, okay? Yes, Yes, Navya, ma'am. Yes, Mataji. please start. Navya, do you know the verses? Miss, I know, but you have not given third and fourth verse. Beta, I have already shared the document in the group yesterday. Okay. Rasika, where are you? Rasika, yes. Unmute, beta. तुमचं चान्स आहे. ओके, म्हणा श्री भगवान जोरात. श्री भगवानुवाच बसा. ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य यशाखा गुणप्रवृत्त विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदाव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते रशिका वर्ष हो गया, इतना शाला नहीं सीखा है हमने. Very good, Rasika. Very nice. Yes, Ayush. Unmute, beta. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद अधश्चोर्ध्वं प्रसृता शाखा गुण प्रवृद्धि विषय प्रवला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृद्ध परात्र पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिर्वृत्त काम द्वन्द्वैर्विमुक्त सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति अमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमां मम. हरे कृष्ण. Very good, beta. Very nice. Yes, Urvi. Unmute, beta. Yes, Mataji. Namaste, Mataji. Hare Krishna, beta. Hare Krishna. मैम मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलिए ना. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्. छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. क्या हुआ उर्वी बेटा? और आता है बेटा, आगे बोलोगे? हाँ माताजी. हाँ बेटा. न रूपमस्ये यतस्तोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् आसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत् पारिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय. तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे. निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसाम्ये गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना. मानसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा. Okay बेटा, that's it. Okay माताजी. Thank you very much. All right, kids. So it's time now that we should begin with our verses for today. We have already recited. We have had a good revision for today. Let's start off with the 7th verse. The kids who are left today and you want to recite, you're requested to please join on time. Yes, from tomorrow, 7:45 to 8 o'clock, we have the recitation. You can join that time and do the recitation. All right. So here we start up the Srimad Bhagavad Gita, chapter number 15, text number 7. This is the verse that we're going to start today. Everyone is requested to please pay attention. Mamaevamsho jivaloke. Speak up, everyone. Mamaevamsho jivaloke. Mamaevamsho jivaloke. Mamaevamsho jivaloke. Now the next line, everyone together. Jiva bhuta sanatana.
जीवभूत सनातन, जीवभूत सनातन, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि. This is, see this, pay attention. Shashtha-ni, then it is indriyani. So shashtani indriyani. Mana shashtani indriyani. Mana shashtani indriyani. Mana shashtani indriyani. Moving on ahead. Fourth line. Prakriti sthani karshati. Prakriti sthani karshati. Prakriti sthani karshati. Prakriti sthani karshati. Now let's revise the entire verse together. Mamevamsho jivaloke, जीवभूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थानि कर्षति. Come on, everyone, once again. ममैवांशो जीवलोके, जीवभूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थानि कर्षति. Now moving on to the translation. This is word to word meaning, and this is the translation. Let's start up the broken part for us. Can you see this image? You can see over here, beta, that everybody, जो भी है, elephant है, या dog है, या cow है, या सन्यासी है, या गृहस्थ है, आदिवासी है, कोई भी है, सबके हृदय में कौन बैठे हुए हैं? Krishna, in the form of a Paramatma. Say everyone, in the form of a Very good. तो वो बैठे हुए सबके हृदय में परमात्मा के रूप में. So, जो लिविंग एंटिटीज होते हैं, हम जो व्यक्ति जीते हैं, हम सब जानते हैं ना लिविंग एंटिटीज, हम लिविंग एंटिटीज है इस वर्ल्ड के. What are they? They are my fragmental parts. भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान का अंश है, हम भगवान का पार्ट है. We are the part of Lord. Due to conditioned life, they are struggling with very hard with their six senses. But हमारा शरीर ऐसा है, हमने गलत कर्म ऐसे किए हैं कि हम हमारी 6 इंद्रियों के साथ में तड़प रहे हैं. Who knows the six senses? Which are the six senses? Who knows about it? Yes, Soumya, unmute. Mataji, vision, hearing, sense of touch, imagination, and smelling. Very good. Wonderful, beta. But these are 5. What is the 6th one? So let's see, everyone. Vision, hearing. आप देख सकते हो, that is vision. आप सुन सकते हो, that is hearing. You can smell. हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है. You can taste. Very tasty food. And you can touch. The feeling of touching. Oh, I feel this hand belongs to Mama. This is my mother's hand. Oh, these fingers are my friends. This is my best friend. So you touch and you understand what kind of a touch it is. So it is eyes, nose, ear, skin, the tongue, and the 6th one is this thing. Do you know what is this thing in between? What is this 6th thing in between? Yashika, what is it? Mataji, mind. Very good. It is our mind. That is the 6th element over here. ठीक है? So हम क्या है? हम अपने कंडीशनिंग की वजह से हम इन 6 चीजों के साथ में स्ट्रगल ही करते रहते हैं. We keep struggling constantly with these 6 things because we are conditioned souls. So actually we are a part of Lord. हम भगवान का अंश है.
Yes, but what happens over here is, दो हम भगवान का अंश है, क्या होता है यहाँ पर? भगवान का अंश होते हुए भी we are conditioned because of these imperfect senses. Vishaka Sakhi, are you paying attention? Everybody should pay attention. Yes. Navneet, how are you? I'm good. You're having a holiday today? What do you say? You having a holiday today? Yeah. No, school. I actually have school. I have school. All right. ठीक है. So now moving on to the next verse, everyone. That is Bhagavad Gita, text number 8. Let's learn together Bhagavad Gita, text number 8. Everyone is going to start reciting it with me. Shariram yad avapnoti. Shariram yad avapnoti. Shariram yad avapnoti. Shariram yad avapnoti. Then yachapya utkrama tishvara. Yachapya utkrama tishvara. Yachapya utkrama tishvara. Yachapya utkrama tishvara. Yachapya yukta. Yachapya yukta kramatishvara. Yachapya utkramatishvara. Yachapya utkramatishvara. Grihit vaitani samyati. 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 Vayur gandhan ivashayat. Vayur gandhan ivashayat. Vayur gandhan ivashayat. Vayur gandhan ivashayat. Shariram yad avapnoti. Yachapya utkramatishvara. Grihit vaitani samyati. Vayur gandhan ivashayat. Shariram yad avapnoti. Shariram yad avapnoti. Yachapya utkramatishvara. Grihit vaitani samyati. Vayur gandhan ivashayat. Ivashayat. Vayur gandhan ivashayat. Vayur gandhan ivashayat. Okay, I will repeat this. This verse is a little bit difficult one. 1 second, my screen is. Okay, let's start up again, everyone. Shariram yad avapnoti. Yachapya utkramatishvara. Grihit vaitani samyati. Vayur gandhan ivashayat. Shariram yad avapnoti. Yachapya utkramatishvara. Grihit vaitani samyati. Vayur gandhan ivashayat. Come on, everyone. Did you all learn it or no? Very nice. Very good.
Okay, nice, nice kids. So now let's see its translation, my dear kids. Shariram yad avapnoti yachapya utkramatishvara grihit vaitani samyati vayur gandhan ivashayat. This is the word to word meaning, synonyms, and this is the translation here. But we move on with the translation, learning this. Can you see this image? We are going to be learning a very important message through this verse. Everybody should pay attention. Everybody should pay attention. और किसी को घबराना नहीं चाहिए. Nobody should get scared. My kids are very strong and you can face the truth of life. Now you see, beta, this is a छोटा सा baby who is in the womb of the mother. मम्मा के tummy में. हम सब कहाँ थे? मम्मा के पेटू में. फिर मम्मा के पेटू से हम यहाँ पर आए, मम्मा की टमी से हम इस वर्ल्ड में आए. और यहाँ पर जब ये बेबी बॉर्न हुआ तो पहले अपने बैक पे था, छोटू सा था. फिर वो बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्रॉलिंग करने लगा. फिर और बड़ा हुआ, टू लेग्स पे वो वॉकिंग करने लगा. फिर यूथ हो गया, कॉलेज जाता. फिर उसकी बड़ा हो गया, शादी वादी हो गई. फिर ओल्ड हो गया, फिर और ओल्ड हो गया, और फिर उसकी डेथ हो गई. माता जी, ये डेथ होना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है. Someone who is born is sure to die. Is sure to what, everyone? But you know what happens, kids? Usually in the world we get scared. जैसे ही हम डेथ की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं, ओह नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है, हमें नहीं अच्छा लगता है, हमें नहीं मरना है, हमें नहीं अच्छा लगता है. ये सब बातें मत करो. But these are the facts of life. Should you get scared by all these things? When you hear that somebody has died, should you get scared about it? Urvi? Unmute Urvi. नहीं माता जी, नहीं डरना चाहिए. हाँ, और हमें पता है जो हमारे साथ है वो एक दिन छोड़ के जाएंगे. राइट और नॉट उर्वी? हाँ. तो सॉरी, तो भी हमें सैड होना चाहिए क्या अगर वो हमारे साथ आज नहीं रहे तो? नहीं. वो हमारे साथ थे पर अब भगवान के साथ है, तो हमें सैड होना चाहिए क्या? नहीं, खुश होना चाहिए. हाँ, कि पहले तो आप इस अर्थ पे थे, मैं आपको इतना परेशान करती थी, आप इतना पसीना होता था, मौसम बदलता है, कोरोना का इतना डर होता है, पर आप अभी हमेशा के लिए हैप्पी रहोगे. किसके पास? भगवान जी के पास. तो हमें सैड होना चाहिए क्या? नहीं. आपको पता है जब किसी की डेथ होती है तो हम सब रोते हैं, पता है क्या आप सबको? हाँ. क्यों रोते, पता है आपको? क्योंकि कोई उनको छोड़कर चला जाता है. हाँ, तो क्या होता है उससे? तो उससे मुझे लगता है कि उनको याद आती है. हाँ, वो क्या कहते हैं कि अब वो नहीं रहे, अब उनके बिना मेरा क्या होगा? हाँ. तेरा क्या होगा कालिया? हाँ. वही बात होती है. यहाँ पर बुरा किस बात का लगता है कि हमारा क्या होगा? Like we have our parents, we have our दादा दादी, we have our friends, we have our नाना नानी. हर कोई जो इस संसार में आया है वो इस संसार को छोड़कर जाएगा ही निश्चित. तो क्या हमें सैड होना चाहिए कभी भी? नहीं. We should never become sad. We should be happy कि okay. And अगर किसी की डेथ होती है तो हमें रोते बैठना चाहिए क्या? नहीं. आपको पता है कोई रोता है तो उनको देख के हमें रोना और आता है. सही है कि नहीं? हाँ. जैसे कि आपने देखा होगा नर्सरी स्टैंडर्ड में, जब स्कूल में जब 3 इयर्स का बेबी स्कूल जाता है, 3-year-old बेबी गोज टू स्कूल, सब बच्चे रो रहे हैं तो वो बेबी भी रोने लगता है. What happened? Why are you crying? Because he is crying. Why is he crying? Because he is crying. Why is he crying? Because he is crying. सब लोग रो रहे हैं इसीलिए मुझे रोना आ रहा है. Is that right? No. So when somebody dies, that point of time, Yashika, what should be done?
Mataji, at that time of Sorry, be loud. Mataji, at that time, instead of crying, we should chant the names of the Lord, so that Mataji, अगर हम लोग भगवान का नाम का जप करेंगे, तो जिस इंसान की डेथ हुई है, उसके जितने भी पाप होंगे, वो सारे कटते जाएंगे और वो अच्छे पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे. वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट. कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें कीर्तन करना चाहिए. कृषा, क्या करना चाहिए हमें? कीर्तन. कीर्तन. हमें सैड होकर रोना चाहिए क्या? नहीं. अरे तो टोली को बुलाने की जरूरत है क्या? अगर आपके पास टोली नहीं है तो भी यू कैन सिट डाउन. आपके पास हाथ है सबके पास? हाँ. यस. आपको सबके एक साथ में बैठकर यू शुड सिट ओवर देयर. सब लोग रो रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उनके शरीर के पास में ही बैठना चाहिए. लोग डर जाते हैं, ओह वो मर गए, उनसे दूर जाओ, दूर जाओ. नो, इट्स ओके. You can sit beside them. You should close your eyes and from complete heart, you should clap and sing. What should you sing? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because when person dies, this is the holy name which will go with that person. जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके साथ क्या जाता है? उसके साथ जाता है भगवान का ये हरि नाम, और कुछ नहीं जाता है. Nothing else goes. So should you make that person? हाँ बेटा कृषा. At a few years ago, my dada passed. So the reason I was crying because my father was crying. Ah, see. So Krisha didn't want to cry, but she saw her father crying and she started crying. Oh, don't cry, Papa, don't cry. I feel cry. Yeah, I was saying that only. So yeah, he has emotions and you have your emotions connected to your father. तो रोना आता है बेटा. But क्या रोना सही चीज है उस समय पर? No. No, You Mata. can cry later on also. You have lifetime to cry. But when the person dies, you should always, in fact, when a person is no more, still you should not cry. What should you do? The moment you feel sad, you should take the name of Lord Hari and sit down and start chanting. And you will feel what is the real truth in this world. It is the name of Lord Hari which is true. Nothing else is true in this world. Okay? So that is exactly what we are seeing, beta, in this verse. That we keep passing like this. From birth to youth to adulthood to old age to death. और फिर माता जी डेथ के बाद क्या होता है? The cycle continues. क्यों माता जी? Why will the cycle continue? Because we want to keep enjoying. We don't want to finish our enjoyment. हम क्या चाहते हैं? और मजे करनी है, और अच्छी लाइफ चाहिए. नेक्स्ट, अभी तो मैं बहुत गरीब हूँ, नेक्स्ट लाइफ में बहुत अमीर पैदा होना चाहिए. अभी मैं सुंदर नहीं हूँ, नेक्स्ट लाइफ में मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, बहुत ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस बनना है. नहीं, we don't want all these things. See, the living entity in the material world, हम जैसे जीव जो इस भौतिक जगत में material world में रहते हैं, carries his different conception of life. अलग ही सोच है, जिंदगी को लेकर एक अलग ही सोच है. क्या? From one body to another, as the air carries aromas. आप एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, तीसरे से चौथे शरीर में ट्रांसफर होते रहते हो. कैसे? जैसे हवा जो है, अभी बहुत ही सुंदर जगह पे हवा है, तो फूलों में है, तो फूलों की खुशबू हवा में है. वहीं पर वो जो हवा है वो पॉटी के एरिया में चली जाती है तो हवा गंदी हो जाती है. फिर बाद में वो रेस्टोरेंट में हवा चली जाती है तो वाव, पालक पनीर की खुशबू आ रही है रेस्टोरेंट में, वो खुशबू आ जाती है. तो हवा हवा है, हवा अलग अलग खुशबू लेती रहती है, बदबू लेती रहती है. उसी तरीके से आत्मा आत्मा है, वो बस शरीर बदलती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. See this? From a mother, a baby is born and a body keeps changing. छोटा बेबी, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अडल्ट होने के बाद वापस से ओल्ड होता है और हमारी डेथ हो जाती है. दिस इज डेथ. ब्लैक वन इज डेथ पर्सोनिफाइड. और अगर हमने ध्यान नहीं दिया हो,
अगर हमने ध्यान नहीं दिया हो तो क्या होगा, हम जानवर भी बनते हैं. We become animals also. The animals living in water, the animals on the land, and from amongst them, one of the birth is of the human being. हमें वो डिसाइड करना है हम क्या बनना चाहते हैं. What do we want to become? समझ में आ रहा है बेटा? So what it is, it said, thus he takes one of the body and again quits it to take another. आप एक शरीर लेते हो, जैसे कि इस जन्म में मैं माधुरी हूँ या महासुंदरी राधा देवी दासी, मैं क्या करूंगी, ये बुढ़ी होकर या कल ही हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होकर फिर क्या होगा, मैं नया शरीर लूंगी, फिर मृत्यु होगी, फिर नया शरीर, फिर मृत्यु होगी, फिर नया शरीर. बट क्या आप इसको एंड करना चाहते हो? डू यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस और नॉट, or you want to be in this process of birth and death and birth and death and birth and death? Rishabh, what do you want? Do you want to end this process? ऋषभ ने क्वेश्चन सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना. आज ऋषभ का ध्यान नहीं है. क्या कर रहा है ऋषभ? फोन में मुझे समझाता नहीं है. क्या? फोन में किया नहीं, इसलिए समझाता नहीं है. अच्छा, ठीक है, कोई बात. Yes, Neerav, do you want to end this process? Very good, very nice beta. And how do we end this process? By knowing ऐसी जगह पे जाना जहां से लौट के नहीं आना पड़े. और कल पता है हमने वो वर्स किया था, you remember everyone? The verse that we did yesterday, उसका ट्रांसलेशन ने कहा था क्या? Therefore, one must seek that place from which, ऐसी जगह जाना है, from where having gone one never returns. एक बार कोई व्यक्ति चला जाए तो वापस से आने की आवश्यकता ही नहीं है. और वो जगह कहाँ है? गोलोक वृंदावन. गोलोक वृंदावन धाम की. Very good, very nice. Okay, my kids. But now, okay, by this we end to the two verses of today, that is 7th and 8th verse. I have been observing, आप लोगों ने challenge तो ले लिया, but आप लोग verses तो याद ही नहीं कर रहे हो भाई. The challenge is to learn the entire 20 verses in 10 days. मैं specially कुछ बच्चों को select कर रही हूँ, बस सबको लग रहा है कि वही सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है. The original, see, one quality over here is you should be a good student. And how do you become a good student? By listening. जितने भी बच्चे हाथ ऊपर करके रखे हैं वो लोग सुन नहीं रहे, उनको सिर्फ ऐसा ही लग रहा है मैं बोल दूं पहले, माता जी मुझे अनम्यूट करो, मैं बोलूंगी पहले. आपको माता जी की तो बात ही नहीं सुननी है. माता जी कुछ कह रही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये आपका माइंड मस्ती करता है. आपको कहना चाहिए माइंड को लिसन, फर्स्ट लिसन. पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ ऊपर करना है मुझे. हाथ ऊपर करने से क्या होगा भाई? Nothing happens. But you should listen to what Mataji is saying. The crux over here is you have to, the challenge is to learn 20 verses in 10 days. Only those students are now going to raise the hand who have by-hearted with translation all the 6 verses. कल तक का जो 6 श्लोक है, कितने बच्चों ने संस्कृत प्लस ट्रांसलेशन लर्न कर लिया है? आयुष? माताजी मैंने बस 1 से लेकर 5 तक या फिर 4 तक ट्रांसलेशन याद कर रहा हूँ अभी. वेरी गुड, पूरा होना चाहिए, कल 8 श्लोक तक हो जाना चाहिए. ठीक है माताजी. यस सौम्या? Mataji, I know the shlokas, but I can say in word to word, means in explanation. No, it has to be translation, the Bhagavad Gita translation. See, that is, yes Navya, बोलो क्या हुआ? मैम I want to मैम मैं पूछ रही थी कि हम लोगों को ट्रांसलेशन भी साथ में कैसे लर्न करना है? बिल्कुल लर्न करना है. मैं आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको वो ट्रांसलेशन है.
जो आज मैंने एक्सप्लेन किया पूरा वो ट्रांसलेशन है। सो मिस, जैसे हम लोग अपना ये भगवत गीता का टेक्स्ट करते हैं, वैसे ही हम लोगों को ट्रांसलेशन भी करना है। Yes. See, the first level of learning over here is learning the 20 Sanskrit verses. And the next level is with the translation. So at least you should know the 6 verses. कल तक हमने 6 verses किया था. Challenge तो कोई कर ही नहीं रहा है, पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में हो. It should be all the kids over here together. माताजी ने कल 6 श्लोक सिखाए, मुझे सारे 6 श्लोक याद है. ओ माताजी ने आज 2 श्लोक सिखा दिए. कल तक आपको वो 2 श्लोक याद हो जाने चाहिए विद ट्रांसलेशन. मैं आपको ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करती हूँ कि नहीं? Urvi, I know beta, you know the verse. I know that. Soumya, you have also said that you know about it. Navya, आपको आता नहीं है, आपको लर्न करने की जरूरत है. आप नए बच्चे हो बेटा, प्रैक्टिस करो. Don't be in a practice of बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है. पहले सीखो तो. आप बोलोगे तब ना, जब सीखोगे. And I know Urvi आपको ट्रांसलेशन के साथ आता है. So good. I know that बेटा. ठीक है? हाँ बोलो, क्या हुआ? माताजी मुझे क्वेश्चन है. हाँ बेटा बोलो. मतलब जो आपने वो शरीरम यदावप्नोति वाला श्लोक आज बताया, उसका ट्रांसलेशन में अगर हम पाप नहीं करते हैं तो हम लॉर्ड कृष्णा के पास जाते हैं ना? ओके, आगे क्या क्वेश्चन? हाँ, और फिर तो और अगर पाप करते तो वापस बर्थ होता है. तो लेकिन कृष्णा के इतने सारे अवतार हैं, तो उन्होंने भी पाप किए हैं क्या? हाँ, तो बेटा भगवान भगवत गीता में कहते हैं that he is above the laws of material nature. भगवान जो है, ये जो लॉ है ना हमारे लिए है. अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करो नरक मिलेगा. ये लॉज हमारे लिए. Who is the creator of these laws? Lord Krishna. So all these things are applied to Lord Krishna only. ठीक है? Sorry, these things are applied to us, not to Lord Krishna. Okay. Okay? He is above this. And why does he do anything? He does it for us. So that the love of Lord is established over here. Okay? So I want to communicate one very important thing to all of you, that you have to take up the challenge. I cannot see the zeal amongst you. कुछ ही बच्चों के अंदर वो zeal दिख रहा है, बाकी बच्चे तो ढीले पड़े हुए. The challenge is to learn all the 20 verses of Srimad Bhagavad Gita chapter number 15 together. That is the major challenge for us, nothing else. So you people have to take up the challenge of learning. हो सकता है आपको टाइम लगे, सब लोग हो सकता है कि 10 दिनों में ना कर पाए, इट्स ओके, बट आई वांट टू सी योर एफर्ट्स ना. 3 दिन हो गए, 3 श्लोक तो याद होने चाहिए और प्रॉपर ट्यून के साथ. मैंने आपको बेटा कहा था फर्स्ट डे पे कि when you recite the verse you have to say. कोई भी नहीं बोला, इतने सारे बच्चों ने सिवाय उर्वी के किसी ने भी बोला नहीं. सबसे पहले you have to say Hare Krishna, my name is Urvi Agarwal and I am going to recite Srimad Bhagavad Gita chapter number 15 Purushottam Yoga. Then you have to start with this line recitation. Atha Panchadashodhyayaha Shri Bhagavanuvāca Urdhvamulam Adashakham Ashvatham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Savedave Adhaschordhvam Prasatastasya Shakha Guna Pravritta Vishaya Pravala Adhascha Mulan Anusantatani Karmanubandhini Manushya Loke Narupamasyeha Tatopalabhyate Nanto Nachadir
च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी निर्मानमोह जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्चास्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इव शयात् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So beta, this is what you have to learn in the challenge, the way to recite. अगर आप ये नहीं सीख रहे हो तो आपका पर्पस यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है. Yes, the main purpose that we have is not getting solved over here. We are not over here for competition and just one day presentation. यहाँ पर मैं messages देखती हूँ, अपने ही अलग ही दुनिया में बच्चे हैं, अपने घर में टाइम पास कर रहे हैं, क्लास में आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो. If you are doing this, beta, you are at loss. You are not taking up the challenge of learning Srimad Bhagavad Gita sincerely. आपको ये भगवत गीता को सीखना जल्दी है, ठीक है? So my request, I am joining hands and requesting with all of you, please, my dear kids, you have to learn and recite these verses in these 10 days. आपको ये होमवर्क है, ये करना है. सुबह में जैसे गाना आप सुनते हो तो कैसे गाते हो? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है. टॉयलेट में नहा रहे हो, बाथरूम में नहा रहे हो, पॉटी करने बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ में किधर भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है. इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहे हैं हम लोग, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है. कुछ भी कर रहे हो, यही गा रहे हो, बाला 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 बाला. सब पागल हो गए थे एक साथ में, बाला बाला. जिसको था वो भी उड़ जाएगा उसका. कौन सा शैतान का साला, बाला बाला. मैं तो गाने सुन के टेंशन में आ जाती, बाबा ये क्या कर रहे हैं लोग गानों. और आप लोगों को बड़ा मजा आता है. उस तरीके से आपको क्या करना चाहिए? आपको ये श्लोक शुरू कर देना चाहिए सुबह में उठते ही. शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्योत्क्रमतीश्वर. मम्मा खाना बनाया है कि नहीं? गृहीत्वैतानि संयाति. मैं पढ़ने जा रहा हूँ. वायुर्गन्धैव शिष्यति. आपको उसको अपने लाइफ में डाल देना है. ऐसा नहीं होता है कि आप आंसर लर्न कर रहे हो बैठ के, हो गया.
रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको बेटा इतना एफर्ट्स लेकर आपके लिए हम ये नोट्स शेयर कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशली क्लास हो रहा है, आपको मैं सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ड्स में ट्रांसलेशन बता रही हूँ, पर आप लोग तो सीख ही नहीं रहे हो। चलते फिरते आपको शुरू हो जाना है, आप सोने जा रहे हो, लेटने जा रहे हो, फ्रेंड बुलाते चल खेलने, हाँ चल खेल रहे, आप खेल रहे हो, खेलते खेलते मोबाइल पे ही खेल रहे हो, मोबाइल पे खेलते खेलते क्या बोल रहे हो, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अरे भूल गया, नेक्स्ट लाइन क्या है, बाजू में वो जो मोबाइल में लिखा है ना, मैंने नोट शेयर किया है वो रखना चाहिए। निश्चित से अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, नित्य, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। तू पागल हो गया है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। चल बेटा मार्केट जाएंगे, हाँ चलो मम्मी। आंटी कैसे हो, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। निर्माण मोह जित संग दोषा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आंटी मुझे फुल चैप्टर नंबर 15 आता है भगवत गीता का, बैठो मैं आपको सुनाता हूँ। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वम्। शुरू हो जाने का, बताओ सबको बताओ, रोज अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, मुझे आता है, मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया, ये मैंने वर्स से। किसी ने मैसेज डालना ही बंद कर दिया ग्रुप में, कोई मैसेज ही नहीं करता है। फर्स्ट डे पे बस जोश था तो सबने पोस्ट किया, मैंने ग्रुप का सेटिंग बंद कर दिया तो किसी को पोस्ट भी नहीं करना है। आपको बोलना चाहिए माता जी खोलो खोलो, ये हाथ उठाना चाहिए और बोलना चाहिए माता जी ग्रुप का सेटिंग बंद है, मुझे मेरा वीडियो पोस्ट करना है श्लोक का, मैं कैसे पोस्ट करूंगा, प्लीज ग्रुप खोलिए ना माता जी। मुझे इसके लिए हाथ उठा के तुम्हें बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक अप द चैलेंज फॉर। Are you understanding my kids? Yes or no? Unmute and tell me. Yes, Mataji. Yes, Mataji, show that again. But the point is हम ना हमारी बातें ही खत्म नहीं होती है। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, हमारी बातें ही फिनिश नहीं होती। So I would request everyone to please, for 2 days I have not been able to upload the videos that we have been doing it. By tomorrow probably I'll be uploading all the 3 videos of the days. So आप लोग वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो और उसमें से भी श्लोकों को रिसाइट करना सीख सकते हो। Soumya, you have questions? You should ask all the questions together. I won't be able to unmute you again and again, beta. Yes, Soumya, please say. Mataji, I have question on shloka number 8 of Bhagavad Gita chapter 15. So Mataji, as you told in between that if somebody does not means he doesn't if we decide we can be मतलब माताजी अगर हम लोग ये डिसाइड करते कि मैं दूसरे जन्म में ये होऊंगा, मैं पायलट होऊंगा वैसा, तो अगर वो हम लोग डिसाइड करके रखते तो दूसरे जन्म में हम वही बनेंगे, ऐसा होता है क्या कि अलग भी बन सकते हैं? आपने जैसे कर्म किया है, जैसे कि आपकी इच्छा है मुझे क्रिकेटर बनना है और मरते वक्त आपकी जो सोच होती है वही आपको मिलती है, तो आप क्रिकेटर नहीं बनोगे, आप सचिन तेंदुलकर बन के पैदा नहीं होगे, आप इंसेक्ट बन जाओगे जिसका नाम है क्रिकेट और वो पैदा हो जाओगे। तो इसीलिए सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए। मतलब माताजी ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग को जो हम लोग ने सोचा है वो ही होने वाला है। अगर आपकी सोच है कि आपको भगवान का भक्त बनना है, भगवान के धाम जाना है, वो इच्छाएं पूरी होंगी, बट जो मटेरियल डिजायर्स है उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो वैसे ही पूरी होंगी कि नहीं। यस महक, अनम्यूट। Mataji, that you have tell na to remind me. That's अच्छा, just give me 2 minutes. हर्षिता, महक को कल कोई वर्ड्स बोला था क्या? she is confused about it. एक सेकंड माताजी मैं देख कर बताती हूँ। यस नीरव, बोलो आप क्या बोल रहे हो? कल महक को वर्स नंबर 5 का मीनिंग बताना था जो उसको समझ में आया वो। हाँ, तो यही उसका ही है ना? नहीं महक, हिंदी इंग्लिश वाला नहीं, आपको वर्स 5 को अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन करना है। लेकिन हिंदी में या इंग्लिश में? वो माताजी बताएंगे। क्या हुआ बेटा हर्षिता? माताजी वो पूछ रही है कि जो
सेल्फ एक्सप्लेनेशन देना है वो हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है? आपने क्या दिया है बेटा उसको? क्या दिया था अपन ने कल? नहीं माता जी, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का हिंदी इंग्लिश है। जो आपने ओन सेल्फ एक्सप्लेनेशन का बेटा आपको करना है, नहीं, उसका आपने जो बोला आपको था श्लोक हिंदी में समझा है ना, आपको जो श्लोक समझा है वो आपको एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। ओके। समझा? ओके। हर्षिता, you wanted to say something. यस माता जी, आई हैड अ क्वेश्चन। माता जी, हम जैसे आपने कहा था मटेरियल बॉडी के बारे में, जब हमारी डेथ होती है तो हम हमारी सोल जाकर क्या अगर अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाकर कृष्ण से मिलती है कि नहीं मिलती है? पहले तो बेटा हम जब ये क्लास करेंगे रेगुलरली तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि भगवान स्वर्ग में नहीं रहते हैं, भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन में। और ये जो गोलोक वृंदावन है ये स्वर्ग के बहुत ऊपर है। सो हम जब अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि आपने अच्छा काम किया, आप मम्मी को बोलते मम्मा आई विल गेट गुड मार्क्स, व्हाट विल यू गिव मी? मम्मी सेज आई विल मेक रसगुल्लास फॉर यू। तो आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, आपने रसगुल्ला खाया, आपको फायदा हो गया, बस काम खत्म, उधर ही फिनिश। क्या आप लाइफ टाइम वहां पर एंजॉय कर सकते हो रसगुल्ला का टेस्ट मार्क्स की वजह से? नहीं। स्वर्ग वैसा ही है, जितने दिन तक आपका रिचार्ज है अच्छे कर्मों का तब तक आप रहोगे वहां पर, बाद में आप वापस इधर आ जाओगे, धरती पर आ जाओगे। समझ आया तो बेटा? माता जी, हम डेथ के बाद गोलोक में जाकर क्या श्री कृष्ण से मिल पाते हैं? Yes, if we have done that beautiful karmas, and that is chanting the holy names of Lord Krishna 16 rounds sincerely, following the 4 regulative principles, reading Srimad Bhagavatam, having the humble spirit of serving the devotees of Lord. It is following basically the devotional service sincerely, after which we do go and meet Lord in the Dham. We surely go and meet him. And do we remember that in our past life we loved the Lord so dearly? जब गोलोक में चले जाते हैं तो याद रहता है, बट अभी हमें याद नहीं रहता, भगवान हमें भुला देते हैं। ओके ओके माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। यस विराट, बोलो बेटा। मैम आई हैव टू टेल यू द श्लोक, text number 7 translation. बेटा you can record a video, I said it. Yeah. And ma'am, I have a doubt. Yeah, ma'am. Yes, when our death is हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। मर जाते, हाँ मैम हम जब मर जाते हैं तो हम लोग मतलब कृष्णा जी से मिलते हैं, तो मतलब जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? आप रेगुलरली क्लास में आइए, आपको पता चलेगा हम मर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं। यू विल गेट टू नो, ठीक है? आई विल डिस्क्राइब इट। सी, फर्स्ट डे पे आपको सब कुछ तो नहीं बताया जाएगा, इट्स अ स्टेप, स्लो बाय स्लो, वन बाय वन वी हैव टू टेक स्टेप्स। सो वंस यू आर कमिंग रेगुलरली यू विल गेट टू नो व्हाट डू यू सी वंस यू डाई। ओके विराट? और आपको जो सुनाना है वो आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जब मैं बोलूंगी ग्रुप में आप पोस्ट कर देना, वीडियो रेडी रखो आप अपना। यस कृषा, यू हैड अ डाउट, प्लीज आस्क। Mataji, I have 2 doubts. Can I विराट, ask? you can write to me in the chat box on my other ID. प्रोफेसर माधुरी का दूसरा आईडी है, उसमें चैट बॉक्स में लिखो। Those kids who want to ask questions can write to me in the chat box. Important questions I'll answer in the chat box itself. Please continue with the other question. Yes, Krisha. Yes, Mataji, I had 2 doubts. So the first one is I have to tell the first verse at the last day of this class, right? First verse, Sanskrit translation. I didn't get you, beta. Please say again. In the last day of the class, I have to tell the first verse, Sanskrit translation, right? हाँ. Yes, Mataji. And the second one was, if somebody asks before dying that can they become like God? If they remember God before dying, so will they become God when they like in their next janam? I didn't get you, beta. Say again. I'll say in Hindi. अगर माताजी कोई पर्सन मरता है और वो भगवान को याद करके मरता है तो नेक्स्ट जन्म में वो भगवान बनेंगे?
भगवान कौन बन सकता है बेटा? क्योंकि मैंने एक बुक में सुना था, पढ़ा था कि अगर हम लोग जिस चीज को याद करके मरते हैं वही चीज हम लोग नेक्स्ट जन्म में बनते हैं। बेटा यही तो प्रॉब्लम है कि हम क्या सोचते हैं। खुशी, सी योर चैट बॉक्स। सौम्या, सी योर चैट बॉक्स। हर्षिता, write in the chat box. Soumya and Khushi, message me. What is the problem that you have? महक, chat box में बोलो बेटा क्या बोलना चाहती हो आप। So Krisha, the point is, हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान का अंश है बेटा। We are a part of God. So if Lord wants to say something, yes, if he has something to speak about, he will say it to us. In fact, what happens over here is, हम भगवान के धाम जाते हैं जहां पर हमारा उनके साथ में ओरिजिनल रिश्ता रहा है। हम भगवान कभी नहीं बन सकते। This can never happen that we become God. Okay? Yes. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yes, Soumya, you can live in Golok Vrindavan forever. But only thing question is that आपको उतने अच्छे कर्म करना जरूरी है। आप वापस से कभी हम धरती पर क्यों आते हैं? क्योंकि हमने भगवान से जलन की होती है। We have had jealousy with Lord. तो भगवान से ही जेलस होते हैं, इसीलिए हम ऐसे धरती पर आ जाते हैं। तो हमें वहां पर रह सकते हैं हमेशा के लिए, if you are not jealous from Lord. Okay? Khushi, you have not messaged me in the chat box. Navya, please message in the chat box. Mehak, please message in the chat box. Harshita, you had a question. I'll just read out the question. Tunga Vidya, if you want to say something, message me. The sixth sense of our body is the mind. Mahi, the sixth sense of our body is the mind. Okay? All right. And then the next question is, माताजी, अगर हमारी इच्छा है कि हम गोलोक में रहें और कभी बॉर्न नहीं हो, तो क्या हमारी विश पूरी होंगी? यस, बिल्कुल होगी। बट हमें हमेशा के लिए भगवान से कभी जेलसी नहीं करनी होगी। हम जब भगवान को एंजॉय करते हुए देखते हैं तो हमें जलन होती है कि भगवान ही सब कुछ एंजॉय क्यों करे? व्हाई इज लॉर्ड एंजॉयिंग हिमसेल्फ? हमें भी एंजॉय करना है। तो ये जो फीलिंग होती है ऑफ आई वांट टू एंजॉय, वो तकलीफ क्रिएट करती है। इसीलिए भगवान बोलते हैं भैया ये तो मेरा धाम है, यहाँ पर मैं ही रहूंगा, आपको धरती पर जाना है, वहां पर जाके एंजॉय। ठीक है? You can be devotees of God. Yes, Navya. You cannot be God, but you can be devotees of God. Yes, Nirav, please ask. Yes, ma'am. You said that I have to remind that you have to give me the English translation of 7th or 8th. Okay, so you can take the English translation of the 7th verse, beta. Okay? Okay. All right. Harshita, इसका नाम लिख लो. Yes, after dying we can meet God. See, I can see lots of questions are there with the students. All the questions cannot be taken because we are running short of time. Okay, so I would request the students to join in tomorrow. We will continue with the questions tomorrow. Yes, Khushi, jaldi bolo. माताजी, जब हम मरते हैं तब हम जो चीज सोचते हैं, जैसे कि मैं सोचूंगी एनिमल बनना, तो एनिमल बनेंगे। Yes, beta. Okay. Yes, माताजी, हाँ, मैं लीव कर सकती हूँ क्लास को, क्योंकि मेरा 58। हाँ जाओ, आप जा सकते हो बेटा। ठीक है? I can see some questions over here. Those kids can ask the question tomorrow again. I will answer them. Harshita, by that time I would request everyone to please turn on your cameras. We will have a photograph session together. Harshita, नीरव का नाम लिखना है। जी, आपने क्या बोला था? 7th verse। नीरव का 6th वर्स, 7th वर्स के English translation. ओके ओके माता जी, ठीक है? नव्या जी, नीरव हो चुका है पहले भी। हाँ बेटा, क्या हुआ हर्षिता? माता जी, शायद नीरव का एक और वर्स के लिए नाम आया था। देखो, चेक करो।
नीरव सेकंड वर्स का हिंदी भी बोल रहा है। यस मैम, यस माता जी। नीरव आप सेकंड वर्स का हिंदी बोल रहे हो क्या? नहीं टीचर, मैंने उस समय ना बोल दिया था। अच्छा, उसमें नाम यस मैम। निशित आप बोलोगे? निशित सेकंड वर्स का हिंदी ट्रांसलेशन बोल पाओगे आप? नहीं। ठीक है, शौर्य आपको दे दिया है क्या? यस। ओके। आशना क्या हुआ बेटा? आशना अनम्यूट। Mataji, it's me who is telling the second verse Hindi translation. हर्षिता आशना बोल रही है। हो सकता है अपन ने मिस आउट कर दिया हो। आशना, उसका तो सेकंड नाम वर्स का कहीं हिंदी ट्रांसलेशन आशना इज। ओके। और माताजी मैंने आपको भेजा भी था हिंदी ट्रांसलेशन आपको व्हाट्सएप पे। दैट्स ओके बेटा, बट वो क्लास में कंफर्मेशन होना जरूरी है। हर्षिता नाम लिखना आशना का। ओके एंड नीरव, हाँ माता जी, और नीरव इंग्लिश वर्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन 7th वर्स का। हाँ बेटा। ओके माता जी। Who would like to say the Hindi translation of 7th verse? माता जी मैं बोल दूं? हाँ बेटा बोलो, आप बोलो। उर्वी आपका हो गया है ना बेटा? पहले मैंने आपको दिया ना कुछ? हाँ उसको मिला है, उर्वी को मिला है माता जी। Okay, and who will say the understanding? Kaira? आप बोलोगे 7th वर्स का अपने ओन वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग? आपको जो भी समझा है बेटा अपनी ओन वर्ड्स में 7th वर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मम्मा को बोलना, आपको सिखाएंगे, मम्मा या पापा दोनों में से कोई। 15 chapter 7th verse. I cannot hear you. Say again. माता जी वो शायद बोल रही है कि उसको 5th या तो 1st वर्स बोलना है। मैम मैम Oh, sorry, I didn't realize I was on mute. विराट, आप 8th वर्स, विराट आप 8th वर्स का हिंदी ट्रांसलेशन ले लो। मैम आई हैव टू टेल द 7 क्या? 7 टेक्स्ट नंबर 7 हिंदी ट्रांसलेशन। बेटा किसी को दे दिया है ना हर्षिता 7? हाँ बेटा, वो हर्षिता दीदी बोल रही है, आप 8th का बोलो। ओके मैम, थैंक यू। 8th का हिंदी विराट इज डूइंग। भूमि, आई हैव गिवन किशन। थैंक यू मैम। वेलकम। Kishan, can you say the English translation? Unmute Kishan. Yes, Kishan, can you say? Yes. 8th words, Mataji. Yes, beta, 8th verse, English translation. Without seeing, Mataji. Sorry? Without seeing. Yeah, beta, without seeing. You have 5 days to practice. Can you say?
नहीं माता जी। नहीं Yes? नहीं माता जी। Yes or no beta? I couldn't understand. नहीं माता जी। नहीं, ठीक है। नंदिता, आप बोल पाओगी? यस मैम। ठीक है, आप हिंदी ट्रांसलेशन बोलिए। सॉरी, इंग्लिश ऑफ 8 वर्ड्स। हाँ, हर्षिता इंग्लिश ना? 8। हर्षिता? हाँ माता जी, इंग्लिश। नंदिता को इंग्लिश। बेटा 8 वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन नंदिता। ओके यस मैम। नंदिता? Those kids who want to leave can leave, no worries. But we are left with a photograph session for today. And who would like to explain in their own words? Kishan? Mataji, I had online classes, that's why some work. Sorry? I had online classes, Mataji, that's why. ठीक है, no worries. ध्रुवी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप श्लोक सीख रहे हो कि नहीं आप सब लोग? अनम्यूट करो बेटा, म्यूट क्यों कर लिया? कहाँ गई ध्रुवी? हाँ, अनम्यूट ध्रुवी। इसको हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप बोलोगे बेटा 8 श्लोक का अपने ओन वर्ड्स में मीनिंग? अनम्यूट करो। माता जी कौन सा? 15वां अध्याय। तू वापस से बार बार म्यूट कर रही है अपने आप को। हाँ माता जी। 3 चैप्टर 8 वर्स। करेगी कि नहीं? माता जी नहीं। ठीक है। नव्या आप करोगे? चली गई। निशित आप करोगे? हाँ माता जी, I will try. 8 वर्ड्स का बेटा आपको ओन वर्ड्स में मीनिंग बताना है, ठीक है? माता जी, I will try. ओके बेटा। हर्षिता उसका नाम लिख लो। ठीक है किड्स, ओके। So by this we come to an end with our session for the day. माता जी, हाँ बेटा बोलो। who will send 8 words translation? बेटा ट्रांसलेशन नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? आपका अंडरस्टैंडिंग। मैं भेजूंगी ग्रुप में, डोंट वरी, मैं जो भी है वो भेजूंगी। बट आपको क्या समझा है अपने ओन वर्ड्स में आपको बताना है 8 वर्ड्स के बाद, ठीक है? ओके माता जी। हाँ बेटा। ऑल राइट माय किड्स, चलो सो विल कंटिन्यू इन द टुमारो। तक फटाफट जल्दी से कैमरा चालू कर लो, अपने एक फोटो खींच लेते हैं साथ में। रोशनी तो नहीं बोलने वाली है क्या? हाँ दीदी बोलेगी ना? Look in the camera. Urvi, turn on your camera. Soumya, turn on your camera. Look in the camera, everyone. Smile nicely. Rasika, Kishori, come to the camera. Okay. Nice. We are done with one photograph. Please wait. Roshni, I'll give you the words tomorrow. Now the second batch. Ruchika, turn on your camera, beta.
Look in the camera, everyone. Khushi, look in the camera. Okay. All right, kids. बाकी बच्चे भी रेडी रहो, आप लोगों को भी अभी मिलने वाला है. अभी तक सिर्फ 8 ही श्लोक हुए हैं, बहुत सारे श्लोक बाकी है. और अगर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको सेकंड चांस मिलेगा. चाहिए आपको सेकंड चांस? बहुत सारे बच्चे, उनको सेकंड चांस चाहिए, उनको मिल जाएगा सेकंड चांस. हर्षिता, आप बोलोगे कि नहीं? हाँ माता जी. मैं कल दूंगी आपको श्लोक, फिर याद दिलाना मुझे, मैं आपको कल दूंगी. विशाखा सखी, विल यू रिसाइट? माता जी मुझे कुछ तो पूछना है. हाँ बेटा बोलो. माता जी मुझे एक सेकंड, आप लेक्चर रुचिका, आपको भी चांस मिलेगा बेटा, कल याद दिलाना. आई विल गिव यू अ चांस. विशाखा सखी, यू विल रिसाइट ना? माता जी मुझे कुछ तो श्लोक है माता जी. आई विल टेल यू टुमारो. यू वांट टू पार्टिसिपेट ना? यस माता जी. ओके गुड. माता जी कैन यू हाँ हर्षिता बोलो. कैन यू हियर मी? सॉरी, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू. माता जी you take lecture Friday? Every day. This is going on every day beta now. No miss, in Mira Road you go. मंदिर में नहीं हो रहा है बेटा, अभी मंदिर में बंद हो गया है ना, मंदिर बंद है, लॉकडाउन है बेटा. So when you will go? बेटा जब गवर्नमेंट ओपन करेगी सब कुछ तब होगा. ठीक है हर्षिता? Okay. Mataji, but you take only on Friday lecture? हाँ बेटा, in temple I take it on Friday. You don't take on Saturday? Sunday I take it on Sunday. Children classes on Sunday. Last time I came. That is a far reality because now it's everything under lockdown, so it's not a fact now. तब तक के लिए ऑनलाइन ही हमारी दुनिया है. ठीक है, चलिए. Thank you so much my kids. We'll meet up tomorrow then. Take care. Hare Krishna everyone. Krishna night. Krishna night.